मैं आपको एक एनालिटिकल सेंस देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपकी समझ इतनी हो कि आप सही और गलत का फैसला खुद कर सकें। इमोशन ड्रिवन नहीं, ड्रीम ड्रिवन। इमोशन ड्रिवन नहीं होना है, कैसे होना है? ड्रीम ड्रिवन। एंड सपने आप यकीन मानिए, आपके माँ बाप इतना कुछ आपके लिए करते हैं कि आप उनके साथ मिलकर के भी पूरा कर सकते हैं। दूसरा क्या है? ए मतलब एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। पहला था ड्रीम ड्रिवन, दूसरा है ए एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी मतलब क्या होता है कि हम लाइफ में सेटल नहीं होंगे। मैंने शुरुआत करा था एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज टीचर की, फिर मैंने अपने आप को कन्वर्ट करा एक पब्लिक स्पीकर के रूप में, फिर कम्युनिकेशन कोच के रूप में, फिर जाकर के मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बना, और आज जाकर के आप मेरे को लाइफ स्किल ट्रेनर बोल दो, आप मेरे को एआई ट्रेनर बोल दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनर, लाइफ कोच, कुछ भी बोलो, सब मेरे पे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को रेगुलरली अपग्रेड किया। ये न्यू ट्रेंड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कितने लोगों ने सुना है एआई के बारे में? Have you heard about AI? अब उधर आएंगे एआई के ऊपर। I just want to teach you something and that will make your life easier। और कुछ लोगों को पैसे कमाने का रास्ता भी देगा, आप यकीन मानिए। आते हैं होंगे। एआई नई चीज है। 2022 में चैट जीपीटी के आने के बाद थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, और 2022 से पहले हमारी छोटी मोटी कोचिंग चल रही थी, अच्छा काम कर रहे थे, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते थे। बट 2022 के बाद जब चैट जीपीटी आया ना, उसके बाद हमने अपने ऊपर इतना अधिक काम किया, इतना अधिक काम किया कि अपने आप को बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनर घोषित किया। पूरे बिहार में कहीं भी एआई के ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी तो अनुराग डांगी का नाम आएगा ही आएगा। हमें एम्बिशियस भी होना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव टू सेटल डाउन। सपने अगर आपके यूपीएससी के हैं तो आप यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद भी रुकना मत यार, उसके बाद भी बड़े ड्रीम्स हैं, उसके बाद भी और बड़े सारे रास्ते हैं, ये सुनो। और अगर एम्बिशियस आप बन गए तो फिर तीसरा जो है वो है एन फॉर नर्चरिंग। और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हमें कैसा बनना है? ड्रीम ड्रिवन बनना है, दूसरा एम्बिशियस बनना है, तीसरा नर्चरिंग। नर्चरिंग मतलब इन लोगों के जैसे कि इन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा किया, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया, इन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया, तो ये अब कोशिश क्या कर रहे हैं कि अपने आसपास के लोगों के जिंदगी में भी कुछ अच्छा करवाएं। सर कहां से चल के आए? बागा से। क्यों आए? क्योंकि इन्हें लगा कि समाज के बेटरमेंट के लिए कुछ हो रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। क्या बोला यहाँ पे आके इन्होंने कि ये जो आप कर रहे हो ना, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बांका में भी इस तरीके के कार्यक्रम शुरू करवाएं। अब सोच के देखो, ये क्या है? यही है नर्चरिंग, कि अपने आप को तो सफल बनाना ही है, बनाना, लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी सफल बनाना है, उनको भी बेहतर बनाना है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, लेकिन बिहार की एक बड़ी मेंटेलिटी, और वो बड़ी खराब सी मेंटेलिटी है। वो कहावत सुने, गांव देहात में बहुत सुनते होंगे, देख पड़ोसी जल रहे। कितने लोगों ने सुना है? पड़ोसी से बड़ी जलन होती है, पड़ोसी का थोड़ा सा भी कुछ बेटर होना शुरू हुआ, भाई अपने में खुजली शुरू हो जाती है। वो कैसे इतना अच्छा कर रहा है, उसका बेटा ऐसे कितना अच्छा कर रहा है। ये सब बड़ी कॉमन सी बात है, गांव वगैरह में देखने को मिल जाती है। आई हैव सीन एक्चुअली। इसी में एक बड़ा प्यारा सा व्यक्ति है, और मैं चाहता हूं कि आप सुने। एक बार की बात है कि एक इंसान था, वो भगवान की खूब प्रार्थना करता है। भगवान की प्रार्थना करके कहता है, हे भगवान आप प्रकट होइए। भगवान उसकी प्रार्थना से इतने खुश हो जाते कि सच में वो प्रकट हो जाते। और भगवान बोलते हैं, वत्स बोलो, मैं तुम्हारी प्रार्थना से बहुत खुश हूं, क्या चाहिए? तो बोलता है कि भगवान हम जो मांगे वो मुझे मिल जाए। भगवान थोड़े असमंजस में पड़े, बोले कि तू जो मांगे वो तुम्हें मिल जाए? तो बोला हाँ। तो बोले चलो दिया, लेकिन एक शर्त है। तो बोला कि हम जो मांगेंगे वो मिल जाएगा ना? हाँ। तो शर्त जो भी है मंजूर है। अरे सुन तो लो सर। तो बोला हम जो मांगेंगे मिलेगा ना? तो बोला हाँ। तो शर्त कुछ भी हो मंजूर हो। भगवान बोले तथास्तु। अब इसे तो लगा तो हम ब्रह्मा वाली स्थिति में आ गया। आपके पास भी ऐसी शक्ति आ जाए कि आप भगवान से जो मांगो वो मिल जाए, तो आप भी तो हम ब्रह्मा वाली स्थिति में आ जाएंगे। देखो बढ़िया सा गाड़ी ले लेते हैं तो गांव का चौकड़ी मारते रहते हैं, देखो
ठीक है, तो वहां पे तो शक्ति इतनी ताकतवर आपको मिल गई है कि भाई साहब कि आप जो मांगो मिल जाएगा। तो आप सोचो अपने आप को क्या फील कीजिएगा। भाई साहब घर में अपने पूरे परिवार को बुलाया और बिठाया और बोला कि देखो आप जो मांगेंगे सब मिलेगा। बोला हे भगवान जल्दी से एक बढ़िया सा महल बन के तैयार हो जाए। तो भगवान बोले अरे सुनो तो शर्त तो सुन लो। तो बोला हाँ चलिए बताइए जल्दी से बताइए शर्त क्या है। शर्त यह है कि तुमको जितना मिलेगा उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो बोला अरे ठीक है हमको जितना मिलना है वो मिलेगा ना। बोले हाँ तुमको जितना मिलना है मिलेगा। तो बोला ठीक है हमको एक बढ़िया सा महल बनवा दीजिए। भगवान बोले तथास्तु। खटाखट एकदम बढ़िया सा संगमरमर वाला एकदम महल तैयार हो गया। उसके सपनों का महल जैसा वो सोचता था वो बन के तैयार हो गया। अब भाई साहब बड़ा खुश एक छोटी सी झोपड़ी से उठ के सीधे महल में आ गए। बड़े मजे में है। वो सोचा महल तो आ ही गया अब एक काम करते हैं खाने पीने का बढ़िया पकवान मंगवाते हैं। बोला हे भगवान खाने पीने का बढ़िया पकवान व्यंजन मंगवा दीजिए। एकदम 56 भोग लग गया उसके सामने। अब भाई साहब फुल फैमिली मिलकर दबा के खाया। वो सोचा कि अब भाई महल हो ही गया खाना वाना हो ही गया चलो अब 2-4 गाड़ी भी मांग लेते हैं। तो बोला हे भगवान जल्दी से मेरे घर के सामने 2-4 बढ़िया गाड़ी आ जाए लैम्बोर्गिनी आ जाए पोर्शे आ जाए ये वाला थार भी लग जाए 4x4 उधर समझ रहे हो। भगवान बोले तथास्तु लग गया उधर। खटाखट एकदम एक खुशी में एकदम मजे में सोचा क्या अब तो भौकाल टाइप करने का मौका। चढ़ा एकदम छत्ता पे एकदम ऊपर टेरेस पे और उसके बाद चढ़ने के बाद सोचा कि अब थोड़ा दिखाते हैं अपना जलवा। और जैसे ही ऐसे नजर घुमाए ये क्या हुआ इस शर्मा जी का तो दुगो बिल्ला हो गया। अरे मिश्रा जी इनका भी तो वो बंगलो हो गया भाई। गाड़ी तो इनका 4-4 के जगह 8-8 हो गया है और सब बड़ा खुश है। अब भाई इसको इस बात की खुशी नहीं रही कि इसके पास बंगलो। इसको इस बात की खुशी नहीं रही कि इसके घर के बाहर पोर्शे लैम्बोर्गिनी और कार सब लगा हुआ है। इसको इस बात की खुशी नहीं रही कि जो मांग रहा है सब मिल रहा है। अब इसको इस बात का दुख हो गया कि पड़ोसी को दुगना अब टेंशन में आ गया। अब ये खुश नहीं रह रहा ये बड़ा टेंशन में आ गया। इसको लगता है कि साला कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए बोला भगवान जल्दी आइए ये तो अनर्थ हो गया। भगवान बोले अरे क्या हुआ अरे आइए तो ये क्या कर दिए आप मजाक हो गया मेरे साथ। तो हम तो बोले थे शर्त सुनते लेते। तो बोला अरे भगवान ये थोड़ा पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो भगवान बोले हम तो यही बोले थे अब कुछ हो सकता है। बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ठीक। अब उसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद बोला भगवान सुनिए एक काम कीजिए मेरा जो है ना ये वो आंख जो है अब भाई भगवान समझते लेकिन वरदान तो दे चुके हैं। बोले तथास्तु पड़ोसी का तुम होगा भगवान टेंशन में आना शुरू हो गए। इसको अब इस बात का टेंशन नहीं हो रहा कि वो आंख गायब हो गया। इसको खुशी इस बात का पड़ोसी का तुम गायब हो गया। करे भगवान ठीक ठाक में हम बढ़िया से चल फिर लेते हैं। अब एक काम कीजिए हमारे को पैर गायब कर। भगवान अब मजबूरी मरता क्या नहीं करता। बोले तथास्तु पड़ोसी का दोनों। भगवान सोच रहे थे कैसे तो हम दिल एक दिल नहीं तो वो गायब करवा के उसको सामने करवा दिया होता। समझना है ये एक सटायर जरूर है लेकिन रियलिटी है सोसाइटी। आप इस बात को मानिए। हमारे घर में कुछ अच्छा होता है हम बड़े खुश होते हैं। पड़ोसी के घर में कुछ अच्छा होता है तो हमारे घर में भी जल्दी से ऐसा ही अच्छा हो जाना चाहिए।